हरि ओम हरि ओम। ये संसार में जितने लोग हैं, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी और चाहे साधु संत महात्मा जो भी जितने हैं, सभी चार मत के होते हैं। चार मत कौन कौन से? तो पहला है श्रीमत। श्रीमत माने श्रेष्ठ मत। और दूसरा है शास्त्र मत, जो किताबी ज्ञान, शास्त्र वेद पुराण उस पर चलने वाले वो मत, शास्त्र मत। और तीसरा है गुरु मत, जो गुरु ने कहा वही करेंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे। और चौथा है मन मत। मन मत पर चलने वाला, जो मन में हुआ। तो पहला है श्रेष्ठ मत, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। जैसे अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिखते हैं ना, श्री श्री, पूज्य बड़े पिताजी श्री, श्रीमान, श्रीयुत, ये सब श्रेष्ठ मत, ऊंचे मत पर चलने वाले। ऊंचा मत पर जो चलता है वो तो अपने योग साधना के बदौलत और उनके बदौलत, योग साधना, मेडिटेशन, ध्यान और योग के बदौलत, तपस्या के बदौलत, कठोर साधना के बदौलत, ये काशी, मथुरा, त्रिवेणी, गंगा, जमुना, मंदिर मंदिर, तीर्थ धाम, गुरुद्वारा, प्यागा, सबको समेट के ले आता है अपने अंदर, अपने अंदर ही बसा लेता है, जो श्रेष्ठ मत पर चलता है। श्रेष्ठ मत पर चलने वालों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। जहां है, घर में है, बाहर में है, जंगल में है, शहर में है, जहां भी है वहां से ही अपने योग साधना के बदौलत, मेडिटेशन के बदौलत, ध्यान के बदौलत सारे तीर्थों को अपने में समा लेता है। यहीं से उसका सारा तीर्थाटन हो जाता है, कल्याण होता है, सारे देवताओं को भी आकर्षित करके अपने अंदर समा लेता है। यह है श्रेष्ठ मत। और दूसरा शास्त्र मत, जो शास्त्र में लिखा है, जो लिखा है हम वही करेंगे, जो लिखा है हम वही करेंगे, जो लिखा है। अरे लिखा तो बहुत है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज तक कोई कर नहीं पाया, नहीं कर सकेगा। पढ़ते 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 तुम्हारे 7 पीढ़ी खत्म हो जाएंगे। वो किताबों का ये कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। एक पढ़ो, दूसरे तैयार, दूसरे पढ़ो, तीसरे पढ़ो, चौथे पढ़ो, 5वें पढ़ो, 7वें पढ़ो, 8वें पढ़ो, पढ़ते 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 अंत हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन उस शास्त्र का अंत नहीं होगा। भटकते रह जाओगे, जो लिखा है वही करेंगे, भटकते रह जाओगे, जीवन में कहीं तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। यह है शास्त्र मत पर चलने वालों की बात। और तीसरा है गुरु मत। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं ना, उसमें भी इस कलयुग में गुरु की कोई कमी है? सभी गुरु हैं, शिष्य तो कहीं नजर नहीं आता है, चेला तो कहीं नजर नहीं आता है, सारे के सारे गुरु हैं। जहां देखो वहां गुरु है, जहां ढूंढो वहां गुरु है। गुरु कई तरह के गुरु होते हैं, है कि नहीं? एगो गुरु बताएगा दारू पियो, मांस मछली सारा खाओ, जो कर्म है सारे कर्म को करो, घर में बड़े बुजुर्गों को लात मारो, पति को न समझो, ससुर को न समझो, सास को न समझो, बड़े छोटे का विचार मत करना, और जागा जागा महादेव करना। जागा हो महादेव, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव करना। एक तो वो भी गुरु है। दूसरे गुरु हैं, वो गुरु कहेंगे बड़का झोड़ा ले लो, लटका लो, गेरुआ वस्त्र पहन लो, आधा किलो चंदन थोपो और खूब माला लगा लो, हाथ में सिमरन रखो, सुरा राम सुरा राम सुरा राम सुरा राम सुरा राम सुरा राम। अरे किसका भैंस गेहूं खा गया? सुरा राम सुरा। कदीमा कौन तोड़ लिया? सुरा राम। कहे हल्ला करता है? सुरा राम। यानी सुरा राम राम करेगा या मंत्र जपेगा, दिखा रहा है लोगों को, यही गुरु ने बताया है। उसके भीतर कुछ है नहीं, हाथ में सुमरनी और पेट में कतरनी।
पेट में कतन नहीं, मन कहाँ जा रहा है, खोपड़ी कहाँ जा रही है, हाथ को डुला रहा है, चलते फिरते, सबसे बातचीत करते, घर द्वार देखते, खेती बाड़ी देखते, पशु को चारा देते, पशु को पानी पिलाते, सारे कर्म करते, माला लेगा और लोगों को दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए। बस ये गुरु ने बताया, ये कहा गुरु ने, ऐसे करोगे तो तुम्हारा भंडारा को मिलेगा। वो साधना गुरु खुद ही नहीं जानते, उसे क्या बताएगा। ये भी गुरु है। कितने हुए? श्रेष्ठ मत, शास्त्र मत, गुरु मत। अरे गुरु का तो अर्थ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश में लावे, जो हमारे अंदर जो दुर्गुण बैठा हुआ है, विकार बैठा हुआ है, उस विकारों को नष्ट करे। मेरे अंधकार को गुरु दूर करे और प्रकाश लावे, ज्ञान की ज्योति बढ़ावे। हमें लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सारे जो हमारे अंदर विकार फंसे हैं, उस सारे विकारों को नष्ट करे। वो तो और फंसा देता है। आजकल के गुरु खुद ही उनका नहीं हटा है, दूसरे को क्या हटाएगा। वो तो अपने ताम झाम में लगा हुआ है, तरह तरह का स्वांग धारण करेगा और चेला मुड़ेगा, पैसा लेगा, जाके ढेरा ढालेगा। गुरु सिख बधिर अंध का देखा, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य में तो एक बहरा और अंधे का रिश्ता चल रहा है ना। मांगे गोड़ दे ढेला, ये है कलयुगी का चेला और गुरु का धंधा। चलिए और आगे है बचा श्रेष्ठ मत तो आपने सुन ही लिया, शास्त्र मत सुना, गुरु मत सुना, और ये है मन मत। मन मत पर चलने वाला, मन में मत वाला। 4 दिन के लिए वैष्णव होगा, 4 दिन तुलसी धारण करेगा, 4 दिन रुद्राक्ष धारण करेगा, 4 दिन दारू पीना छोड़ देगा, 4 दिन जो है मछली खाना छोड़ देगा, 4 दिन अंडा खाना बंद कर देगा। और फिर जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो है मन मत। 4 मत हैं। आप लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो मेरे भाई बंधुगण, संत मुनि महात्मा, छोटे बड़े बच्चे, माताएं बहनें, आप लोग खुद समझेंगे जो मैं किस मत पर चल रहा हूं या चल रही हूं। मैं क्या बताऊं। इसलिए सबसे बड़ा संसार में श्रेष्ठ मत, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, कहीं काशी प्रयाग हरिद्वार धक्का खाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाकर सिर पटकने की जरूरत नहीं। केवल अपने घर में माँ बाप हो, बड़े बुजुर्ग हो, सबसे मिलजुल कर रहना है। ना जाने किस वेश में भैया मिल जाए नारायण रे, मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान कहाँ मिलेंगे? बाहर। अपने भीतर की सफाई करो, मन के विकार निकाल दो, बस हो गया भजन। हाँ, अपनी बुराई समाप्त करो, हो गया भजन। अपने आप भगवान तुम्हारे अंदर आकर के बैठेंगे। अपने कचरा को साफ करो ना, भीतर जो मन मैला है उसको हटाओ। हाँ, नहीं तो रखोगे कचरा, काम करे कसाई का धरे राम का ध्यान, ऐसा नहीं होगा कभी। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान का वचन है, जो सुख दे वो भगत को तो सब ही भगत बन जाए। नरक कुंड खाली रहे तो फिर कीड़े किसको खाए, बताइए। तो जो पढ़ता है, जो कॉलेज करता है, पेपर उसी को आता है। और जो पढ़ता ही नहीं उसे पेपर क्यों आएगा? उसको एग्जाम की जरूरत क्या है? तो भगवान
अपने भक्त को परीक्षा याचना लेते हैं और वो भक्त टस मस नहीं होते हैं। चलो जो तुम्हारी मर्जी, जहाँ रखो जैसे रखो, डुबाओ, इस पार रखो उस पार रखो, जानो तुम अपने अंदर की सफाई कर लो। देखो भगवान सारे तीर्थ तुम्हारे चरणों में आएंगे, तुम्हारे दिल में बैठेंगे। पहले अपने दिमाग, लेकिन आजकल लोग चलाता क्या है, सबसे ज्यादा दिमाग चलाता है, दिमाग खोपड़ी चलाता है, दिमाग चलाता है ज्यादा है। देह चलाना कम कर दिया और दिमाग चलाना ज्यादा हो गया। अब दिल में तो खोट भरा, दिल में खोट जो है, मन में खोट भरी, मुख से बोले हरि है। मुख से बोलने से क्या होगा, दूसरों को सुनाने से क्या होगा। ये मन में जो खोट भरी है उस खोट को हटाओ, यही है भक्ति। और कोई मत अपनाने की जरूरत नहीं। 4 मतों हमने से आप लोगों को परिचित करवाया ना, 4 मतों से। वो किसी मत की जरूरत नहीं है, कोई तुलसी माला की जरूरत नहीं है, कोई माला की भी। अपने विकार को निकाल, अंदर की सफाई करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नवावा। ये बात है, मन की सफाई करो। बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, जो भी हो, मन की सफाई करो। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है, तपस्या करने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी अवस्था में आप कर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखो, जब तक शरीर में बल है, आंखों में रोशनी है, मुंह में दांत पड़े हैं, तभी तक भजन भी हो सकता है। जब तक तुम पेट भर भोजन करते हो, तब तक तुम्हें पेट भर मन भर भजन भी करना होगा। और नहीं तो खून घिसे, दांत गिरे और खून घिसे, पीठ बोझ नहीं ले, तब ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दिया। ऐसे बूढ़े जब हो जाओगे, चल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, कोई शक्ति नहीं रहेगी। ऐसे बूढ़े बैल को तो कसाई के द्वारा बेच दिया जाता है। तुम्हारी रक्षा भगवान क्या करेंगे। सारी जिंदगी तुमने क्या किया, आज भगवान भगवान करने से क्या होगा। खोजा कभी तूने, देखा भगवान की तरफ तुम्हारा ध्यान गया, अच्छे गुरुओं की तूने संगति की नहीं की। तो चलिए अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जय श्री राम। याद रखना, सब्सक्राइब लाइक करिए अच्छा लगे तो।